तो पहला रैगिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। अब ये ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर पेरेंटिंग और चाइल्डिंग जैसा कुछ सिस्टम होने वाला है। जैसे कि आपको बताता हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, आपको थोड़ा बहुत तो इसके बारे में बताया गया था। वैसे मैंने एक स्फीयर लिया और स्फीयर को थोड़ा इस तरफ मूव कर लिया। ओके, तो ये मेरे पास फिलहाल स्फीयर है और मेरे पास एक क्यूब है। अब ये दोनों फिलहाल मेरे पास कोई भी मैस पड़े हुए हैं। अब जब मैं इसको रिग करना चाहता हूँ तो हालांकि मेरे पास रिगिंग के लिए अलग टूल्स हैं, यहाँ पर मॉडिफायर्स की तरह, इनको भी समझेंगे हम। लेकिन इनको समझने से पहले आपको पेरेंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो पेरेंटिंग के साथ काफ़ी अच्छा काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी ज़रूरत पड़ती है। उन्हें हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। अगली 2-3 वीडियो से उनको समझना शुरू करेंगे। सो पेरेंटिंग बेसिकली आप कैसे करते हो? आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर जिस ऑब्जेक्ट से आप पेरेंट बनाना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के, सॉरी मुझे कंट्रोल की आदत हो गई है, कंट्रोल पी दबाया और कंट्रोल पी दबाने के बाद आपने ऑब्जेक्ट को पेरेंट कर दिया। अब आपका ये पेरेंट हो चुका है। अब इस केस में ये आपका चाइल्ड है, क्योंकि ये उससे पेरेंटेड है। साथ में आपको बीच में भाई ये ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट लाइन दिख रही है, यही बता रही है कि इन दोनों के बीच में पेरेंट रिलेशनशिप है। तो ये चाइल्ड है और ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को या फिर मैं कहूँ पेरेंट को मूव करूँगा तो चाइल्ड फॉलो करेगा। जहाँ जहाँ मेरा पेरेंट मूव होगा या रोटेट होगा या स्केल होगा, चाइल्ड उस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से फॉलो करेगा। बेसिकली यही है ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पर एक काम की बात यह है कि जहाँ जहाँ पेरेंट मूव करेगा वहाँ चाइल्ड तो फॉलो करेगा, लेकिन चाइल्ड को आप कहीं भी फ्रीली मूव करा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। चाइल्ड की रिलेशनशिप को या चाइल्ड की ट्रांसफॉर्मेशन को पेरेंट पूरी तरह से फॉलो नहीं करने वाला है, इनफैक्ट करने ही नहीं वाला है। हाँ, रिलेशनशिप रहेगी दोनों के बीच में, लेकिन कोई भी फॉलो ट्रांसफॉर्मेशन इनके बीच में नहीं होने वाली है। ठीक है, चाइल्ड विल फॉलो द पेरेंट बट पेरेंट डज नॉट हैव टू फॉलो द चाइल्ड। अब यहाँ पर एक और बात आपके समझने वाली बात ये है कि जैसे ही मैंने इसको मूव किया, फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जी दबा के नॉर्मल कर देता हूँ। जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मैंने इसको मान के चलो कि आर एक्स 90 डिग्री रोटेट कर दिया, -90, ताकि ये ऊपर आ जाए। तो मुझे पता है कि यहाँ पर अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन चैनल के अंदर आता हूँ तो -90 डिग्री की रोटेशन हुई है। साथ में लोकेशन तो इसकी ऑलरेडी पहले से चेंज है, मैंने फिलहाल रोटेशन चेंज की। लेकिन जैसे ही मैं चाइल्ड में आता हूँ तो चाइल्ड मूव ही नहीं किया, चाइल्ड रोटेट ही नहीं हुआ, जबकि ये रोटेट हुआ है, हमने देखा है। तो ये बात भी काफ़ी ज़्यादा समझने वाली है यहाँ पर कि चाइल्ड का जो ट्रांसफॉर्मेशन चैनल है वो ट्रांसफॉर्मेशंस को इनहेरिट करेगा। अब आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे वो पेरेंट की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जुड़ेगी। थोड़ा समझना मुश्किल है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बेसिकली ये 90 डिग्री रोटेट किया तो ये 90 डिग्री रोटेट हुआ। अब इसको मैं फिर से 90 डिग्री रोटेट करूं तो ये अपना 90 रोटेट हुआ है। हालांकि इस केस में मुझे दिख नहीं रहा है, मैं 45 रोटेट करके दिखाता हूं आपको, शायद तब आपको समझ आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर ये रोटेट हुआ, ये -45 डिग्री रोटेट हुआ है और ये 90 रोटेट हुआ है। जबकि अगर टोटल रोटेशन देखूं तो 90 + 45 135 डिग्री रोटेशन हुआ है माइनस में। लेकिन चाइल्ड पेरेंट की रोटेशन को इनहेरिट करेगा, ना कि उसको अपने पास एक्सेप्ट करेगा। मतलब वो पहले से उसके पास है, जैसे जैसे पेरेंट चलेगा चाइल्ड तो चलना ही चलना है। बाकी चाइल्ड अपनी रोटेशन, अपनी लोकेशन या स्केलिंग चेंज कर सकता है। दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान के चलो मेरे पास फिलहाल ये है, मैंने ऑल्ट जी दबा के, ऑल्ट आर तो मैं दबा नहीं पाऊंगा क्योंकि आर से मेरा दूसरा कंट्रोल हुआ है। फिलहाल मैंने इसको, हम मतलब एक तरीके से इसकी रोटेशन को क्लियर कर दिया ऑल्ट आर से। आप ऑल्ट आर का यूज़ कर सकते हो, मेरे ऑल्ट आर से कोई और हॉट शॉर्टकट की लगी हुई है तो मैं इसलिए यूज़ नहीं कर सकता हूँ। वैसे इसको हटा दूंगा अगले वीडियो से। एनीवेज, तो मान के चलो कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, फिर से क्यूब ही लिया और इसको थोड़ा छोटा कर दिया और इसको मैंने यहाँ रख दिया। लेट्स सपोज कि ये एक ह्यूमन है, मतलब हम ही है, और ये पृथ्वी है। लेट्स जस्ट सपोज, हाँ पृथ्वी सी नहीं लग रही है, ना ही वो इंसान सा लग रहा है, लेकिन मान लो कि ये आपकी पृथ्वी और ये आदमी है। ओके, इसका नाम मैं दे दूं तो खैर फर्क नहीं पड़ता उस बात से। अब इस केस में जब मैं पृथ्वी को रोटेट करता हूँ तो क्या मैं, यानी ह्यूमन रोटेट होता है क्या? नहीं होता। यानी कि अगर मैं इसका पेरेंट इस पृथ्वी को बना दूं, ठीक है, ये इसका पेरेंट है, तो जब पृथ्वी रोटेट होगी, जो कि होती रहती है रात दिन आर जेड, इस तरह से जब ये रोटेट होगी तो चाइल्ड रोटेट होगा, क्योंकि पृथ्वी रोटेट हो रही है। लेकिन चाइल्ड के लिए कोई रोटेशन नहीं हो रही है। अगर चाइल्ड के चैनल जाकर देखता हूं तो यहाँ किसी भी तरीके की कोई भी रोटेशन नहीं है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ।
मतलब कि अगर मैं आपको फिर से थोड़ा और अच्छे से समझाऊँ इनके एक्सेस को अनेबल करके, 1 मिनट मैं इनके एक्सेस अनेबल कर देता हूँ। तो मैंने इन सब के एक्सेस अनेबल कर लिए, साथ में एक्सेस का साइज़ भी थोड़ा-सा बड़ा करना होगा, क्योंकि काफ़ी छोटा साइज़ है। हुँ, इतना छोटा साइज़ होता है कि एक्सेस का? खैर चलो, मैंने इनका साइज़ छोटा कर लिया और मेरे पास फ़िलहाल इनके पास एक्सेस है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इसका ज़ेड एक्सेस ऊपर की तरफ है और इसका ज़ेड एक्सेस जो कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनेबल नहीं किया है, तो इनेबल कर देता हूँ। इसका ज़ेड एक्सेस इस तरफ है, तो दोनों का ज़ेड एक्सेस ऊपर की तरफ है, लेकिन जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ, तो उसका ज़ेड एक्सेस अभी भी उसी तरफ है जिस तरफ उसका था, उसके रिस्पेक्ट में। पृथ्वी के रिस्पेक्ट में या जिस लोकेशन पर वो खड़ा हुआ है, उस लोकेशन के रिस्पेक्ट में उसका एक्सिस चेंज नहीं हुआ है। यानी अपने लोकल स्पेस में उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे। ऑलराइट? अब अगर मैं इसको ज़ेड एक्सिस में मूव करता हूँ, तो ये ज़ेड एक्सिस में ही मूव होगा। लेकिन अगर इसके लोकल कोऑर्डिनेट्स के ज़ेड में मूव करता हूँ, तो उसको जो ज़ेड था, वही ज़ेड रहने वाला है। इसका ज़ेड इसके ऊपर की तरफ था हेड पर, तो अभी भी इसके हेड पर ही है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाके आपको समझा चुका हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से आप बॉन्ड्स को भी पेरेंटिंग कर सकते हो। इसी तरह से आप अपनी बॉन्ड्स को पेरेंट कर सकते हो, जो कि हम अगली वीडियो में समझेंगे।